नमस्कार मित्रों, हमारे ज्योतिष गंगा चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल में शॉर्ट्स और वीडियोस बनाते हैं जिससे कि आपको त्योहार संबंधित सही जानकारी मिल सके। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन की एकादशी अजा नाम से पुकारी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने के लिए व्यक्ति को दशमी तिथि को व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत संबंधी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को निम्न वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। व्रत की दशमी तिथि के दिन व्यक्ति को मांस कदापि नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि में मसूर की दाल खाने से बचना चाहिए, इससे व्रत के शुभ फलों में कमी होती है। चने नहीं खाने चाहिए। करोदों का भोजन नहीं करना चाहिए। शाक आदि भोजन करने से भी व्रत के पुण्य फलों में कमी होती है। इस दिन शहद का सेवन करने एकादशी व्रत के फल कम होते हैं। व्रत के दिन और व्रत से पहले के दिन की रात्रि में कभी भी मांग कर भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस दिन दूसरी बार भोजन करना सही नहीं होता है। व्रत के दिन और दशमी तिथि के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत की अवधि में व्यक्ति को जुआ नहीं खेलना चाहिए। एकादशी व्रत हो या अन्य कोई व्रत, व्यक्ति को दिन समयावधि में शयन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पान नहीं खाना चाहिए। दातुन नहीं करना चाहिए। किसी पेड़ को काटना नहीं चाहिए। दूसरे की निंदा करने से बचना चाहिए। झूठ का त्याग करना चाहिए। अजा एकादशी का व्रत करने के लिए उपरोक्त बातों का ध्यान रखने के बाद व्यक्ति को एकादशी तिथि के दिन शीघ्र उठना चाहिए। उठने के बाद नित्य क्रिया से मुक्त होने के बाद सारे घर की सफाई करनी चाहिए और इसके बाद तिल और मिट्टी के लेप का प्रयोग करते हुए कुशा से स्नान करना चाहिए। स्नान आदि कार्य करने के बाद भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करने के लिए एक शुद्ध स्थान पर धान्य रखने चाहिए। धान्यों के ऊपर कुंभ स्थापित किया जाता है। कुंभ को लाल रंग के वस्त्र से सजाया जाता है और स्थापना करने के बाद कुंभ की पूजा की जाती है। इसके पश्चात कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर लगाई जाती है। अब इस प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लिया जाता है। बिना संकल्प के व्रत करने से व्रत के पूर्ण फल नहीं मिलते हैं। संकल्प लेने के बाद भगवान की पूजा धूप, दीप और पुष्प से की जाती है। अब हम आपको अजा एकादशी व्रत कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी था और सत्यवादी था। उसने अपने एक वजन को पूरा करने के लिए अपनी स्त्री और पुत्र को बेच डाला था और वह स्वयं भी एक चांडाल का सेवक बन गया था। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन देने का काम किया, परंतु उसने इस दुष्कर कार्य में भी सत्य का साथ न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जब कि वह चिंता कर रहा था तो गौतम ऋषि आए। राजा ने इन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भाद्र कृष्ण पक्ष में एक एकादशी होती है। एकादशी का नाम अजा है। तुम उसी अजा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर चले गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत था रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए।
उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षों होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और महादेव जी को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित करने तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुण्य राज्य मिल गया। अंत समय में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। एक लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। कहने की जरूरत नहीं, आप जानते ही हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। यह मुफ्त है, आप सभी जानते ही हैं। इस वीडियो को और मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।